क्या भारत नीति में अब तक का सबसे बड़ा हो चुका है? एक ऐसा आंदोलन जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी है। क्या ये मजाक है या क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश है या फिर ये महज एक इत्तेफाक है? क्या सीजेपी वाकई देश को बदल पाएगी? जानने के लिए देखिए हमारा ये खास रियलिटी चेक। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी पर है जो सुनने में किसी प्रैंक या मजाक जैसी लगती है, लेकिन इसके आंकड़े अच्छों के पसीने छुड़ा रहे हैं। सोचिए, एक पार्टी जो खुद को आलसी और बेरोजगारों की पार्टी कहती है, उसने इंटरनेट पर ऐसा तहलका मचा दिया है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और समझते हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एक मीम से हकीकत बनने का पूरा सफर। सवाल ये उठता है कि कॉकरोच को लेकर किया गया एक सिंपल सा जोक सिर्फ कुछ ही दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ सकता है। मतलब ये कोई आम इंटरनेट मीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिजिटल मूवमेंट बन चुका है। इसने भारत की कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की डिजिटल प्रेजेंस को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इसके स्केल को समझना होगा। एक अनोखा डिजिटल आंदोलन और ये नंबर पूरे 2 करोड़, ये साफ दिखाता है कि हम किस स्तर की बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर सिर्फ कुछ ही दिनों के भीतर 20 मिलियन यानी 2 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करना वाकई कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ किसी पोस्ट का वायरल होना भर नहीं है, बल्कि ये युवाओं के जुड़ाव का एक जबरदस्त डिजिटल विस्फोट है। इतने सारे लोग अचानक एक ही मंच पर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। तो असल में ये सीजेपी या कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? देखिए, ये एक डिजिटल आंदोलन है जो शुरुआत में एक व्यंग यानी सटायर के तौर पर सामने आया था। इसका सीधा सा दावा है कि ये देश के उन बेरोजगार युवाओं की आवाज है जो इस सिस्टम में खुद को बिल्कुल अनसुना महसूस करते हैं। इस मूवमेंट ने युवाओं की निराशा को एक बहुत ही अनोखे और मजेदार तरीके से पेश किया है। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई एक मीम से। अगर हम टाइमलाइन देखें तो घटनाओं की रफ्तार हैरान करने वाली है। बात मई 2026 की है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान युवाओं को लेकर एक कथित टिप्पणी सामने आती है। फिर क्या था, कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिजीत दिपके और अन्य लोग इस पर अपना कड़ा रिएक्शन देते हैं। अपना विरोध जताने के लिए इंटरनेट पर मजाक में इस कॉकरोच जनता पार्टी के बनने की घोषणा कर दी जाती है। और देखते ही देखते आज ये मजाक 20 मिलियन फॉलोअर्स वाले एक विशाल डिजिटल पहाड़ में बदल चुका है। लेकिन अब यह मामला ऑनलाइन से जमीन तक पहुंच गया है। 3.5 लाख, ये नंबर जमीनी बदलाव का सबसे ठोस सबूत है। ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लाइक्स या कमेंट्स की गिनती नहीं है, बल्कि उन लोगों की संख्या है जिन्होंने सीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बकायदा अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि लोग सिर्फ टाइम पास के लिए मीम शेयर नहीं कर रहे, बल्कि इस संगठन के साथ बकायदा एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि ये संगठन ऑनलाइन और ग्राउंड पर कर क्या रहा है। एक तरफ ये बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए एआई और मीम्स का बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके वॉलंटियर्स सचमुच कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी की सफाई जैसे जमीनी काम भी कर रहे हैं। इनका एजेंडा काफी स्पष्ट है। नीट जैसे पेपर लीक मामलों पर सरकार से सवाल पूछना, महंगाई के मुद्दे उठाना और मीडिया के एक वर्ग के खिलाफ अपनी निष्पक्ष आवाज बुलंद करना। कुल मिलाकर ये केवल एक व्यंग नहीं, बल्कि एक हाइब्रिड विरोध प्रदर्शन बन चुका है। इन सबके बीच एक नया साइबर खतरा भी सामने आया है। सीजेपी की इस अचानक मिली पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए साइबर ठग और स्कैमर्स पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। लोगों के व्हाट्सएप पर सीजेपी में शामिल होने या अपडेट पाने के नाम पर फर्जी और खतरनाक लिंक भेजे जा रहे हैं। सच कहें तो जब भी कोई डिजिटल आंदोलन इतनी तेजी से वायरल होता है, तो उसका इस तरह का आपराधिक इस्तेमाल होना एक कड़वी सच्चाई बन जाता है। और ये चेतावनी कोई हवाई बात नहीं है। पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ तौर पर चेतावनी जारी की है कि सीजेपी के नाम पर किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, नहीं तो बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो सकता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी डिजिटल आंदोलन को फॉलो करते समय अपनी वित्तीय और साइबर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। किसी भी अनवेरिफाइड लिंक पर भरोसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो क्या ये असली राजनीति है? फिलहाल बाजार में ऐसे तेज अफवाहें हैं कि सीजेपी शायद बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना असली उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। जरा इस बारे में सोचिए। एक पार्टी जो कुछ हफ्तों पहले तक सिर्फ एक इंटरनेट जोक थी,
वो अब ईवीएम और बैलेट बॉक्स के जरिए अपनी ताकत आजमाने की तैयारी कर रही है। ये डिजिटल दुनिया का असल दुनिया से सीधा टकराव है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या एक डिजिटल मीम सचमुच जमीन पर एक वास्तविक राजनीतिक सीट जीत सकता है? क्या इंटरनेट का गुस्सा, मीम्स का व्यंग्य और लाखों की ये डिजिटल फॉलोइंग असली वोटों में बदल सकती है? खैर, कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य जो भी हो, लेकिन इसने ये जरूर साबित कर दिया है कि आज के डिजिटल युग में असंतोष की आवाज किसी भी रूप में एक विशाल संगठित शक्ति बन सकती है। क्या ये डिजिटल क्रांतियां ही हमारे भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और जागरूक रहिए। परिवर्तन के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फॉर चेंज।